दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि भाई धन एप्लीकेशन पर आप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको धन एप्लीकेशन ओपन करना है। कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो देखिए इन्वेस्ट ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज दिखाई देगा। इसमें आपको यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड का बटन दिखाई देगा। इस म्यूचुअल फंड के बटन पर आप जैसे क्लिक करोगे आप सीधे म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में पहुंच जाओगे। देखिए यहाँ पर MF होम लिखा हुआ है, यहाँ पर इन्वेस्ट, पोर्टफोलियो, SIP सब कुछ दिखाई देता है। आपको MF होम पर आना है। अब यहाँ पर शुरू होता है कि भाई आप एक जो इन्वेस्टमेंट जिसमें करना है वो फंड कैसे सिलेक्ट करोगे। तो एक चीज़ होती है कि आप यहाँ से सर्च कर लोगे, भाई आपको किसी पर्टिकुलर फंड का नाम पता है, जैसे मैं टाटा डिजिटल यहाँ पर सर्च करूँ, है ना, तो ये मैंने सर्च कर लिया, इस पर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। या फिर आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि भाई रिसर्च करेंगे थोड़ी यहाँ पर ही। तो यहाँ पर देखिए इन्वेस्ट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स का एक टैब है जिसमें हाई रिटर्न्स, इंडेक्स फंड, टॉप रेटेड स्कीम, लिक्विड फंड, ये सारी चीज़ें इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टॉप रेटेड स्कीम्स कौन सी चल रही है तो ये देख सकते हैं आप, है ना। हाई रिटर्न में क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। हाई रिटर्न में ज़्यादातर हाई रिस्क रहता है तो वो चीज़ का ध्यान रखिएगा। लिक्विड फंड्स कौन से चल रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं। या फिर आप कैटेगरी वाइज भी डिस्कवर कर सकते हैं। देखिए डिस्कवर बाय कैटेगरीज है। इक्विटी में पैसे लगाने तो आप इक्विटी में देख सकते हैं कि भाई इनका इक्विटी आपको मिल जाएगा। या फिर आप चाहें तो टैक्स सेवर कौन से फंड्स है वो देख सकते हैं यहाँ से। हाइब्रिड फंड्स कौन से हैं, हाइब्रिड में या कोई इक्विटी और डेप्ट मिले हुए हैं तो थोड़ा बहुत परसेंट उसमें जा रहा है, थोड़ा परसेंट उसमें, इनमें आप पैसे लगा सकते हैं। इनके 3 साल के रिटर्न्स यहाँ पर परसेंटेज वाइज दिखाई आपको देते हैं। किसी फंड को जब आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे फंड्स हैं। मान के चलिए अब एक फंड है तो उसको कैसे, उसमें क्या चीज़ें देखनी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सिलेक्ट कर लेंगे तो सबसे पहले इसमें देखा जाता है कि भाई पिछले कुछ समय में कितना अच्छा रिटर्न आया। एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये स्कीम्स होती हैं ओपन एंडेड। आप चाहें तो 1 साल के लिए इन्वेस्ट करें या 25 साल या 50 साल के लिए इन्वेस्ट करें, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता है। और कोई भी लॉक इन पीरियड वगैरह नहीं देते कि आपके 5 साल पैसे फंस गए या फिर आप कभी निकाल नहीं सकते। आप जब चाहे निकाल सकते हैं, आप जब तक चाहे तब तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये कभी बंद नहीं होंगे। दूसरा, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 सालों या 3 सालों या 2 सालों के रिटर्न दिखा रहे हैं आपको कि इतना मिला है। जैसे 5 दिन का रिटर्न, पिछले 5 दिनों में इतना रिटर्न मिला है भाई 1.76%। पिछले 1 महीने में इस हिसाब से रिटर्न मिले हैं। पिछले 3 महीनों में इस तरीके से रिटर्न इसने दिया है। पिछले 6 महीनों में इस तरीके से रिटर्न दिया है। 1 साल में इतना रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में इतना। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले इतने समय में अच्छे रिटर्न मिले हैं। इसका मतलब है कि ये फंड अच्छा है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो अगले 5 साल में क्या होगा पता नहीं है, बट ये पिछले सालों के रिटर्न देख करके हम इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, NAV देखते हैं कि भाई नेट एसेट वैल्यू कितनी है। इस NAV का मतलब होता है कि भाई बहुत सारे स्टॉक्स मिलकर के जब आपके ये बनेंगे तो एक यूनिट का पैसा कितना लगेगा। अगर आप 1000 रुपये लगा रहे हैं तो आपको 10 NAV यहाँ पर मिलेंगे, 10 यूनिट आपको मिल जाएंगे। अगला है, इसको 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर फंड का परफॉर्मेंस आपको दिखाया जाता है कंपेयर करके कि आप अगर आप इसको सेविंग अकाउंट में इतने पैसे डालते तो आपको 3.5% का रिटर्न मिलता। अगर आप ये यहाँ पर 5,00,000 लगा हुआ है, 3 साल में कितना मिलता है, 1 साल में कितना मिलता है वो लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से रिटर्न मिलता है। अगर आप फिक्स में डालते हैं, रेगुलर में डालते हैं, फिर इस फंड में डालते हैं धन में, तो ये इतना इस हिसाब से आपको मिलता। ये रिटर्न यहाँ पर आपको दिखाई देता। नीचे रिटर्न कैलकुलेटर भी आपको मिल जाता है, तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि भाई मैं इन्वेस्ट करूँगा तो कितने 5 साल बाद बनेंगे ये। फिर स्कीम स्नैपशॉट आपको मिल जाता है कि भाई मिनिमम SIP अमाउंट क्या है, मिनिमम लमसम कितना है। लमसम भी 100 रुपये डाल सकते हैं आप इसके अंदर। AUM कितने करोड़ का है ये दिख जाता है यहाँ पर। फिर ओपन एंडेड स्कीम है, आपको बता दिया हूँ मैंने। एक्सपेंस रेशो कितना वो यहाँ पर दिख जाता है। और एक चीज़ देखनी होती है एग्जिट लोड कितना है। एक्सपेंस रेशो काफ़ी अच्छा ठीक ठाक सा होना चाहिए। 0.93 काफ़ी ज़्यादा हो गया, 0.5 के अराउंड होना चाहिए। और 1% एग्जिट लोड का मतलब क्या होता है कि भाई जब आप निकालेंगे पैसे तो आपको कुछ एक चार्जेस देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर 1% इफ़ रिडीम्ड स्विच्ड आउट विद इन 1 ईयर, अगर आप 1 साल के अंदर इस फंड से पैसे निकालते हैं तो आपको 1% जो है एग्जिट लोड देना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे फंड ऐसे होते हैं जिसमें एग्जिट लोड नहीं होता, या तो फिर 1 महीने तक के लिए होता है। 1 महीने के बाद आप कभी भी निकालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर। तो ये भी एक चीज़ होती है, ये आप देख लीजिएगा। स्टैम्प ड्यूटी 0.005% हर जगह पर लगती है। फंड मैनेजर्स यहाँ पर दिखाई देते हैं और ये कौन कौन से फंड्स और मैनेज कर रहे हैं वो भी यहाँ पर नज़र आ जाता है। इसके अलावा आप देखिए, हाँ, AMC की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई जो जिसमें हम देख रहे हैं प्रूडेंशियल ब्लू चिप में, तो ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है। टोटल 88 स्कीम इनके अंदर है जो अच्छा खासा कर रही है। एसेट जो है 6,41,296 करोड़ के मैनेज कर रहे हैं। अब अगली क्या चीज़ देखनी है तो देखिए आउट परफॉर्मर्स। आपके फंड के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनमें से कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है वो यहाँ पर आपको लिस्टेड दिख जाएंगे कि भाई इन स्टॉक्स ने, ये सारे तो ऑलरेडी है मेरे बकेट में इस म्यूचुअल फंड में, इनमें से ये जो है आउट परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। होल्डिंग्स क्या क्या है ना, यही मतलब मेरे बकेट में इस म्यूचुअल फंड में कौन कौन से स्टॉक्स है वो यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। तो ये देखिए, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है कितना
ट्रेप्स अगर देखेंगे तो 8.71% पैसा मेरा जो है ट्रेप्स में जाएगा। अगर मैं 1000 रुपये लगाता हूँ तो उसमें से 8.71% इसमें जाएगा। 8.83% ICICI बैंक लिमिटेड में जाएगा, रिलायंस में जाएगा, कुछ लार्सन में जाएगा। इस तरीके से सारे फंड्स में मेरा पैसा जाने वाला है। अब इन सबको अगर मैं खरीदने जाता तो मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते, क्योंकि फ्रैक्शन में स्टॉक खरीदना मुश्किल है। बट ये फंड मुझे ऑप्शन दे रहा है कि मैं फ्रैक्शन में स्टॉक में पैसे डाल सकता हूँ। और इसके जैसे और फंड्स देखने हैं तो फंड्स लाइक दिस आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जैसे मैंने सारी चीज़ें देख ली, मुझे एग्जिट लोड समझ में आ गया, मुझे अच्छा सेक्टर पता चल गया, होल्डिंग्स पता चल गई कहाँ पर पैसे लगे हुए, तो मैं पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो उसके बाद क्या होगा, इन्वेस्ट नाउ का बटन होगा, यहाँ पर आप क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप लमसम यानी कि वन टाइम में पैसा लगा दोगे, बहुत सारा पैसा है, या फिर आप SIP करोगे। अब ये पर्टिकुलर फंड आपको 100 रुपये का भी लमसम करने के लिए इजाज़त दे रहा है, वरना ज़्यादातर आपको बोलते हैं कम से कम 5000 रुपये लगाइए, 1000 रुपये लगाइए। तो आप अगर वन टाइम मतलब आज इन्वेस्ट करके छोड़ देना चाहते हैं तो आप 100 रुपये यहाँ पर मतलब अमाउंट डालिए और बस इन्वेस्ट नाउ करिए। अगर आप चाहते हैं कि हर महीने थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट होते रहें, एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट आपका होता है, तो यहाँ पर उस अमाउंट को लिखिए, जैसे 100 रुपये हमने लिख दिया। उसके बाद SIP की डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी, क्योंकि आपके पास कब पैसे आते हैं वो आपको पता है। जैसे मैं 10 तारीख कर दूँ कि भाई 10 तारीख तक मेरे पास पैसे तो रहेंगे, तो 10 तारीख का मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो एक SIP तो आज कट जाने वाली, आज है 31 जनवरी, तो ये देखो इट्स टुडे फर्स्ट SIP, और नेक्स्ट SIP मेरी कटेगी 10 मार्च को। अब आप बोलोगे 10 फरवरी को क्यों नहीं, तो भैया 10 फरवरी क्योंकि अभी मेरी 10 दिनों में ही है, तो ये एक स्किप करेगा, फिर अगली वाली में ले लेगा। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको इन्वेस्ट एज SIP का बटन दबा देना है। ये दबाने के बाद आपको कंफर्म करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट रिक्वेस्ट को ICICI प्रूडेंशियल ब्यूरो में, जो भी आपका फंड हाउस है उसके साथ। तो देखिए OTP आई हुई है, वो OTP डालनी होगी। तो आप देख सकते हैं OTP आ गई है। OTP डालते ही देखो वो तो अप्रूव हो गया। अभी यहाँ पर आपको पैसे देने हैं। पैसे देने के दो तरीके हैं भाई, UPI से दे सकते हो, एक तो यहाँ पर UPI ID डाल दो, और या फिर यहाँ से एप्लीकेशन पे चले जाओ, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप कर सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। पर एक चीज़ याद रखना कि जब अकाउंट बनाते समय आपने जो बैंक यहाँ पर दिया था धन में, उसी बैंक से पैसे आ सकते हैं इसमें, और कहीं से नहीं आ सकते। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं यहाँ पर जाऊँगा, है ना, इनमें एक इन्वेस्टमेंट कर दूंगा और बैंक चेंज करके दूसरे बैंक से पैसे डाल दूंगा, तो नहीं, एक्सेप्टेड नहीं होगा। अब देखो जैसे कि ये है इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर सेलेक्ट किया, एप्लीकेशन के थ्रू मैं पैसे भरूंगा, ये मैंने मेक इन्वेस्टमेंट 100 रुपये डाल दिया, आ गया गूगल पे पर चला गया मैं। यहाँ पर अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया कोटक की जगह सेंट्रल बैंक, तो ये पैसे नहीं जाएंगे, पेमेंट फेल हो जाएगी। अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया एक्सिस बैंक, तो ये फेल हो जाएगा। मुझे कोटक से ही पैसे डालने पड़ेंगे इसमें, तब जाके वो इन्वेस्टमेंट जो है सही होगी और पक्की हो जाएगी। अब जब आपने पैसे डाल दिए तो आप बोलोगे कि भाई जब मैंने पैसे डाल दिए तो मुझे पोर्टफोलियो में यहाँ पर दिखना चाहिए। तो आपको बता दूँ तुरंत नहीं दिखता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है कि आपको अलॉट होने में समय लगता है NAV। तो ये आपको यहाँ पर नहीं बल्कि ये SIP वाले सिस्टम में दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको दिखाई देगा अपकमिंग SIP, आपका सारी चीज़ें आपको नज़र आएगी यहाँ पर कि आपने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, ये सारी चीज़ें। पर थोड़ा 2-3 दिन का समय लगता है अलॉटमेंट होने तक, वो आपको उसके बाद दिखाई देगा। पोर्टफोलियो में फ़िलहाल कोई पैसे आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। तो ये है दोस्तों इन्वेस्ट करने का तरीका म्यूचुअल फंड में धन एप्लीकेशन से। कोई सवाल मन में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद।